सुंदर विहार कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी के रहवासियों ने बीते 11 अगस्त को सोसाइटी के संपन्न हुए चुनाव को अवैध ठहराया है। कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि चुनाव की जानकारी सहायक रजिस्ट्रार को देनी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जारी नोटिस के बावजूद चुनाव कराया गया है। इस संबंध में रहवासियों ने दुर्ग कलेक्टर और सहायक रजिस्ट्रार को ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया है। रहवासियों ने कहा कि कॉलोनी के लोगों को बिना विश्वास में लिए यह चुनाव संपन्न हुआ है। बीते 4 सालों से एक ही व्यक्ति अध्यक्ष बनता आया है। रहवासियों ने चुनाव को निरस्त करने की मांग अधिकारियों से की है। हम लोग सहायक रजिस्ट्रार जी के पास में कॉलोनी के चुनाव के लिए गए थे हम लोग, और उनने आश्वासन भी दिया है कि हम मतलब कॉलोनी में आकर के चुनाव करेंगे और कॉलोनी में एक ही समिति रहेगी। विवाद है कि जो पहले से अध्यक्ष और सचिव है वो 4 साल से वही बन रहे हैं, और अभी रजिस्ट्रार को आवेदन देने के बाद में भी उनने अपने घर में बैठ करके समिति का चुनाव कर लिया। वही अध्यक्ष और वही सचिव फिर से बने। जी नहीं, कॉलोनी के 10-12 लोग वहाँ पर समिति में थे जो जब चुनाव हुआ था। बाकी कॉलोनी में 300 परिवार हैं, उसमें से कोई भी नहीं था उसमें। और उस समिति में जामुल के और क्या नाम है उसका, घासीदास नगर के, वो भी उपाध्यक्ष या फिर पता नहीं क्या पद दिए हैं उनको, लेकिन वो भी शामिल थे। कॉलोनी के बहुत कम लोग हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कॉलोनी के वो अध्यक्ष बने हैं, स्क्रीन में हम लोग को बिना बताए नोटिस के उन्होंने बाहर कर दिया। तो हम लोग उस वक्त भी विरोध किए थे और उन्होंने हमको निकाल दिया। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम इसलिए कोई वो नहीं किया। हमको मतलब था विकास करने को। फिर भी हम लोग ने देखे कि 2 साल में उन्होंने कुछ विकास नहीं किया, और समिति का अध्यक्ष बन के उन्होंने एक दूसरे से पर्सनल दुश्मनी निभाने का काम शुरू किया। अगर हम लोग कुछ काम करने के लिए कहीं जाते हैं तो ये अड़ंगा डालने के लिए अपना एक समिति का लेटर लेकर यूज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे कॉलोनी के सामने निष्पक्ष रूप से चुनाव हो, ना कि उनके घर में बैठ के। अगर किसी के घर में बैठेंगे तो हम तो दबाव में वोट डालेंगे ना। अगर खुले जगह पे, सार्वजनिक जगह पे हो तो कोई किसी के दबाव में नहीं रहेगा। और वो किसी झूठ बोल के समिति में लोगों को बैठलवाते हैं और बाहर के लोगों को लाते हैं, और कॉलोनी के लोग को बाहर कर देना उनका काम है, मेन मकसद। सर, ये पूरी समिति वेलफेयर सोसाइटी के नाम से चलाई जा रही है, जो कि पूरी तरीके से अवैध है। अवैध इसलिए क्योंकि इसमें अध्यक्ष और सचिव सन 2000 से बने हुए और आज तक लगातार है, बिना किसी चुनाव के समिति चल रही है। पूरी कॉलोनी के करीबन 160 लोगों ने हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रार महोदय से निष्पक्ष चुनाव की मांग की है, जिसके बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा जामुल थाने में कुछ लोगों का नाम चिन्हित करके 59 में से थाने बुलाया जाता है और थाने बुला के दबाव बनवाया जाता है। एक टाइप से महिलाओं के ऊपर थाना बुलाना भी एक दबाव होता है, तो बुलाया जाता है, और इसका कोई मतलब औचित्य नहीं है। और सभी की मांग सिर्फ इतनी है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, और अध्यक्ष महोदय से भी यही मांग करते हैं 4 सालों में कि आप आएँ और सामने चुनाव करें। मामला ये है सर, सुंदर विहार कॉलोनी में पिछले 4 सालों से चुनाव नहीं हो रहा है, और हम लोग चुनाव चाहते हैं। और ये जो समिति में मात्र 10-12 लोग हैं, इन्हीं लोग आपस में बैठ के घर में बैठ करके चुनाव करवा लेते हैं, और बाकी कॉलोनी को इसका भनक भी नहीं लगता है। तो इससे हम लोग मतलब काफ़ी परेशान हैं। कॉलोनी का विकास नहीं हो पा रहा है। विरोध तो कर रहे हैं सर, पिछले 4 सालों से डेली उनको याद दिलाया जा रहा है। हर साल याद दिलाया जाता है कि भैया चुनाव करवाइए, लेकिन वो पता नहीं क्या सोच के मतलब इस पर ध्यान ही नहीं देते। चलो ठीक है, ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं, आप रहिए अध्यक्ष, लेकिन कॉलोनी का विकास तो कीजिए। रोड, सड़क, नाली, ये तो सीवरेज, ये तो कंप्लीट करवाइए। ये भी नहीं होता है, तो फिर क्या मतलब है ऐसे अध्यक्ष का।